हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम तैयार हैं नाउन के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल्स को लेकर, और ये सारे के सारे रूल्स आपके, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो। रेलवे में खैर इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस नहीं है। लैंग्वेज अच्छी होगी तो बाकी सारे क्वेश्चंस समझने में आसानी होती है। सो लैंग्वेज इज़ एनीवे इम्पॉर्टेंट। या आप चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारे के सारे रूल्स जो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान तरीके से मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे भी। आइए शुरू करते हैं। ये रहा पहला रूल नंबर 1 कहता है कि देयर आर सर्टेन नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन हैं विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लूरल फॉर्म्स, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। अब ये प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने लिखा है ट्री, इसका प्लूरल फॉर्म होता है ट्रीज। या मैंने लिखा है बॉय, इसका प्लूरल फॉर्म होता है बॉयज। यानी एक वचन को सिंगुलर कहते हैं, बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। तो ये रूल कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे संज्ञा हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। अरे भाई, ऐसे कैसे? हमेशा बहुवचन में कैसे रह सकते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया सीजर, ठीक है। सीजर में बनाने की कोशिश करता हूँ, एग्जैक्टली कैंची जैसा नहीं है, लेकिन मान लीजिए, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, क्या कैंची हमेशा पेयर में मौजूद होता है? पेयर का मतलब जोड़ी में। ये हमेशा जोड़ी में ही मिलता है ना। अगर जोड़ी में से हम एक पोर्शन को हटा दें, सपोज मैं कैंची ऐसे बना दूं, अब इसे हम कैंची कहेंगे क्या? कैंची का काम होता है काटना, चाहे उससे आप बाल काटें, चाहे उससे आप पेपर काटें, लेकिन एक ही रखेंगे। अगर उस कैंची में से एक ही हिस्से को रखेंगे, अब उसका कोई काम नहीं है। अब जिस पर्पज़ के लिए उसे बनाया गया था, उस पर्पज़ को सर्व नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से अब इसे सीजर हम नहीं कह सकते हैं। तो क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा जोड़ियों में ही आपको मिलती हैं, जैसे ट्राउज़र हो गए, पैंट हो गए, पजामाज हो गए, स्पेक्टेकल्स चश्मे जो आप पहनते हैं, गॉगल्स जो आप बाहर जब पहनते हैं, धूप में पहनते हैं, धूप में निकल कर पहनते हैं, बाइनोकुलर्स हो गए, दूरबीन जो हो गए, फैंग्स हो गए, आर्म्स का मतलब क्या होता है? ये अभी तक जितने भी हमने नाउन्स देखे ना, वो हमेशा जोड़ी में रहते हैं, इसी वजह से उनको प्लूरल कहा जाता है। लेकिन ये जो सारे के सारे नाउन्स है ना, आर्म्स, एमेंट्स, आर्चीव्स, इन सब को प्लूरल हमेशा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी संख्या को कभी मापा नहीं जा सकता, इसकी मात्रा को कभी मापा नहीं जा सकता है। आर्म्स का मतलब क्या होता है ना, दान। अब भाई, दान को आप कैसे ही मापेंगे, और दान को आप एक वचन कैसे ही कहेंगे? तो इसी वजह से कुछ नाउन्स जो है, आधा एक हिस्सा उसका ये हो गया कि कुछ नाउन्स हमेशा जोड़ियों में होते हैं, इसी वजह से प्लूरल होते हैं, और कुछ नाउन्स हमेशा होते हैं जिनकी मात्रा को हम कभी माप नहीं सकते हैं, इसी वजह से उनको प्लूरल में रखना पड़ता है। तो ये तो हुई रूल वाली बात। लेकिन इस रूल का इम्पोर्टेंस क्या है? आखिर हम इसका इस्तेमाल करते कहाँ पर है? इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस बनाते वक्त, या फिर जब हम वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे उस समय में। देखिएगा, जब भी आपने लिखा एक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बड़ा सिंपल सा रूल है ये। लेकिन अगर ये सारे के सारे जो नाउन है ये हमेशा प्लूरल में ही अवेलेबल हैं, तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा? याद रखिएगा, वो भी हमेशा प्लूरल ही होगा। अगर आपने किसी दिन पूछ दिया कि वेयर इज माई पैंट्स, तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या पूछना है? वेयर आर माई पैंट्स। वेयर आर माई पैंट्स, वेयर इज माई पैंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैंट हमेशा जोड़ी में होती है और इसी वजह से उसको प्लूरल रखना पड़ता है। तो ये रहा हमारा पहला रूल। आते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल कहता है कि देयर आर सर्टेन नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे हैं व्हिच लुक प्लूरल, देखने में प्लूरल हैं, बट आर एक्चुअली सिंगुलर। किंतु फॉर्म उनका भले ही प्लूरल हो, लेकिन एक्चुअली वो सिंगुलर की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, सब्जेक्ट्स के जितने भी नाम होते हैं वो सारे के सारे, कुछ बीमारियों के नाम हैं वो, कुछ गेम के नाम्स हैं, लिंग्विस्टिक्स, ये सारे ऐसे नाउन हैं जो देखने में तो प्लूरल हैं लेकिन एक्चुअली में सिंगुलर हैं। तो अगर ये सिंगुलर हैं ये सारे के सारे नाउन, सपोज मैंने लिखा समन्स, ध्यान दीजिएगा, समन्स का मतलब क्या होता है ना, ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल कॉल फ्रॉम द कोर्ट। अगर किसी कोर्ट से
द कोर्ट होगा, फ्रॉम कोर्ट, ठीक है, फ्रॉम कोर्ट द नहीं होगा। अगर किसी कोर्ट से आपको ऑफिशियल लेटर आता है तो उसको हम समन्स कहते हैं। और याद रखिएगा समन्स का प्लूरल भी होता है, समन्स का प्लूरल होता है समन्सेस। तो ये सारे ऐसे नाउन हैं जो दिखने में प्लूरल हैं लेकिन है सिंगुलर। अरे भैया अगर सिंगुलर है तो रूल क्या बनता है, सिंगुलर अगर आपका नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। इसी चीज का ध्यान आपको रखना है। लेकिन 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 इसमें कैच है, इसमें एक छुपा हुआ संदेश है या छुपा हुआ रूल है। और वो रूल ये कहता है कि ये जो मैथमेटिक्स है ना और ये जो पॉलिटिक्स है और एक हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स, इनको हमने सिंगुलर तो माना है जब ये सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं तब, लेकिन अगर आपने मैथमेटिक्स का मतलब मान लिया है कैलकुलेशन तब ये प्लूरल हो जाएगा। अगर आपने पॉलिटिक्स का मतलब मान लिया है आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है ना, तब ये भी प्लूरल हो जाएगा। और अगर आपने स्टैटिस्टिक्स का मतलब मान लिया है डेटा तब ये भी प्लूरल हो जाएगा। ये क्या लोचा है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस बनाता हूँ, सेंटेंस से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा हिज मैथमेटिक्स डैट वीक, उसकी मैथमेटिक्स क्या है, कमज़ोर है, आप कहना चाहते हैं। अभी नॉर्मली मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने इसमें इज बोला होगा, लेकिन एक्चुअली द आंसर इज आर, आर होना चाहिए। रीज़न क्या है, जब हम हिज मैथमेटिक्स कह रहे हैं इसका मतलब मैथमेटिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब मैथमेटिक्स यहाँ पर कैलकुलेशन है। और जैसे ही मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन हो गया आपने प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल कर दिया है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है तब तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का मीनिंग जहाँ पर भी हो गया कैलकुलेशन, वहीं पर आपको प्लूरल फॉर्म जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। खास बात रहेगा, खास ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट जो है इसी में जो वर्ड हम लोगों ने देखा था वो है स्टैटिस्टिक्स, एक पॉलिटिक्स भी है। सपोज मैंने लिखा स्टैटिस्टिक्स शो दैट ही इज गिल्टी। स्टैटिस्टिक्स बताता है कि वो गिल्टी है, वो दोषी है। यहाँ पर मैंने लिखा शो, और आपको पता है कि वर्ब अपने रूट फॉर्म में हमेशा प्लूरल होता है। कौन सा प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल होता है। तो यहाँ पर हम थर्ड पर्सन ही तो लिए हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स शो, स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं क्या, कि ही इज गिल्टी। तो यहाँ पर शो को हमने प्लूरल रखा है। अरे भैया अगर वर्ब प्लूरल है इसका मतलब नाउन भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। और एक क्या वर्ड रह गया ना हमारे पास, पॉलिटिक्स। देखिए जरा पॉलिटिक्स वाला क्या एग्जाम्पल है। सपोज मैं लिखूं कि पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स ऑफ मोदी, सॉरी एम कैपिटल होगा, एंड राहुल आर डिफरेंट। आप कहेंगे सर ईज का इस्तेमाल होना चाहिए था ना, पॉलिटिक्स का इस्तेमाल आपने किया, पॉलिटिक्स तो सिंगुलर होता है। ना 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 ना, हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर पॉलिटिक्स का मतलब हो जाता है उनके आइडियोलॉजी, उनकी धारणाएं, उनकी मान्यताएं जो हैं वो अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर पॉलिटिक्स के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया है, ईज का इस्तेमाल नहीं किया है। मिटा दे रहा हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके जो है देख सकते हैं। अगले रूल की तरफ बढ़ें क्या, नेक्स्ट रूल देखिएगा। देयर आर सर्टेन नाउन्स विच लुक सिंगुलर बट आर एक्चुअली प्लूरल। इसके पहले वाला क्या था कि दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर हैं। ये वाला ठीक उसका उल्टा, दिखते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं। एग्जाम्पल देखिए, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब मेन चीज़ इसमें ये है ना कि इसमें मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है। देखिए कैवलरी का मतलब क्या होता है ना, हॉर्स आर्मी, हॉर्स आर्मी, घुड़सवार जिनको कहते हैं वो सारे। इन्फेंट्री का मतलब सिर्फ आर्मी, आप स्टैंडिंग आर्मी बोल सकते हैं, सिर्फ आर्मी भी बोल सकते हैं। पोल्ट्री, पीजेंट्री वगैरह का मीनिंग तो आप जानते हैं। जेंट्री का मतलब होता है नोबल क्लास पीपल, ये जो एक समय में उच्च कोटि के लोग जो अपने आप को नहीं मानते थे, जो चर्च वगैरह में रहते थे, फादर वगैरह, और जो राजा महाराजा हो गए, किंग क्वीन हो गए, और उनके साथ जो मिनिस्टर्स रहा करते थे, वो सारे लोग हो गए, उनको जेंट्री कहा जाता था। तो ये सारे के सारे जो नाउन है ना, इनमें एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्लूरल है। तो अगर ये सारे नाउन प्लूरल हैं तो इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल आपको करना है। तो एक सेंटेंस देख लें। सपोज ये मैं मिटा देता हूँ।
अगर आपको दोबारा समझना है तो आप वीडियो को बैक कीजिए, पॉज कीजिए, आराम से समझिए उसको। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा कि इसमें एक वर्ड, हालांकि पुलिस, हाँ लिखा है मैंने, वही मैं ढूंढ रहा था, नहीं कैसे लिखा। पुलिस डैश चेजिंग द थीफ। पुलिस डैश चेजिंग द थीफ जब हम लिखते हैं और मैं आपको दो ऑप्शन दे दूं इज एंड आर का, तो आप इन दोनों, एंड तो नहीं होगा, इज या फिर आर का, तो इन दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है आर का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि पुलिस एक प्लूरल नाउन है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आना चाहिए था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने लिखा कैटल डैश ग्रेजिंग। अगेन मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए, इज या फिर आर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग। सवाल यह है कि अगर एक ही कैटल हो तो बड़ा सिंपल है, आप लिख दीजिए ए कैटल इज ग्रेजिंग। वैसे ही पुलिस के केस में ए पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ या फिर इज चेजिंग द थीफ, कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, आई होप ये वाला रूल क्लियर होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, आई नो आपको अनकाउंटेबल नाउन्स पता होंगे जिनकी संख्या में गिनती जो है वो नहीं की जा सकती है। सो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो आप ए या फिर एन का इस्तेमाल करेंगे, ना तो आप मैनी का इस्तेमाल करेंगे, ना फ्यू का, ना ही नंबर ऑफ का। यानी कोई भी ऐसा फ्रेज जो किसी संख्या को दर्शाता हो वो आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, नाउन ही जब अनकाउंटेबल है तो उसके साथ आप कोई भी गिनती वाले वर्ड दे कैसे सकते हैं? संभव ही नहीं है ना। ए का मतलब तो एक होता है ना, वैसे ही एन का मतलब क्या होता है? एक होता है। वैसे ही मेनी का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत। अब आप बहुत भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ मच का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अगर आपको बहुत बताना है तो आप मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, मेनी जो है ना ये एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका इस्तेमाल आप काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, मच का इस्तेमाल आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे गए हैं ना, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इंपॉर्टेंट वाले हैं, इसलिए बाकायदा वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, या अगर मन चाहे तो अभी मैं मिटा देता हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं। लेकिन ये सारे अनकाउंटेबल नाउन से पहले ध्यान रखिए, गिनती वाला कोई भी फ्रेज इसके साथ यूज नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी तो जानना जरूरी है ना, बिल्कुल जरूरी है। देखिए एक सवाल ऐसा आया था, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ शेल्डन, ये सवाल आया हुआ था और इसमें एरर डिटेक्ट करना था। सपोज इस तरीके से 3 पार्ट या 4 पार्ट में सेंटेंस को बांट दिया गया है। अब आपको पता है कि सर पोएट्रीज कैसे हो सकता है? पोएट्री तो आपने पढ़ाया हुआ था कि अनकाउंटेबल नाउन है, और भैया अगर नाउन अनकाउंटेबल होता है तो उसका प्लूरल फॉर्म पॉसिबल नहीं होता है, प्लूरल फॉर्म आप नहीं बना सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अगर आपने उसका प्लूरल फॉर्म बनाया है, कुछ रेयर केसेस में होता है, जैसे कि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन इसका प्लूरल मनीज होता है। वैसे ही वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन एक वर्ड है वाटर्स, ये होता है। अब ये सारे कैसे वर्ड्स हैं, इसके लिए एक और वीडियो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टिक करते हैं रूल्स के ऊपर, नाउन से इंपॉर्टेंट जो रूल्स है वो कर लेते हैं। एक वीडियो हम बनाएंगे जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एक्सेप्शनल अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे भी हैं जिनका आप प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, और कई बार प्लूरल फॉर्म बनाने के बाद उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा फनी सा लैंग्वेज है ना, क्या करें। तो इस रूल को ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप इन सभी फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन नाउन्स व्हिच हैव ओनली वन फॉर्म व्हिच एक्ट्स बोथ एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। इसका मतलब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको आप सिंगुलर फॉर्म में भी वैसे ही यूज करते हैं जैसे कि प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? बड़ा साधारण सा मीनिंग है कि सपोज इसमें से एक वर्ड मैंने ले लिया डियर, अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि डियर इज ग्रेजिंग तो ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। और अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं कि डियर आर ग्रेजिंग
तो ये सेंटेंस भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसका मतलब अगर आपको डियर को सिंगुलर दिखाना है तो नाउन चेंज नहीं करना है, वर्ब चेंज करना है। आप सिंगुलर वर्ब ले आइए तो हम डियर को सिंगुलर मान लेंगे, आप प्लूरल वर्ब ले आइए तो हम डियर को प्लूरल मान लेंगे। ये रूल है, यही नियम है, क्या करें, अंधभक्त बन के फॉलो करना पड़ेगा, जो उन्होंने लिख दिया वो हमें मानना पड़ेगा। तो डियर का कोई प्लूरल नहीं होता है। शिप लिख दिया क्या मैंने, माफ़ कीजिएगा, इसको चेंज कर दीजिएगा, ये एक्चुअली में शीप होना चाहिए, ये शिप नहीं होगा। शिप का तो शिप्स होता है, तो ये शीप है। भेड़ चाल जो हम लोग बहुत चलते हैं ना, वो वाला। तो ये भेड़ जो है इसका भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। वैसे ही सीरीज, स्पेसीज, फिश कह रहे होंगे सर आपने फिश कैसे लिख दिया यहाँ पर, हम आपसे झगड़ा कर लेंगे, फिश का तो फिशेस होता है। नहीं मेरे भाई, फिश का फिशेस नहीं होता है। फिशेस जो हम लिखते हैं ना, ये वैरायटी ऑफ फिशेस के लिए लिखा जाता है, ये फिश का प्लूरल नहीं है। ये अलग अलग प्रजाति ऑफ फिश हैं, तब हम फिशेस कहते हैं। वो जो अगली वीडियो में लाने वाला हूँ ना, जिसमें हम लोग प्लूरल नाउन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसमें मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट जो है इस पर्टिकुलर रूल से समझने वाली बात वो ये है कि सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। सेंटेंस जानना ज़रूरी है ना। ये देखिएगा, सपोज एक जगह मैंने लिख दिया टीम हैज़ वन द मैच। अब जब मैच जीतेगी तो पूरी की पूरी टीम जीतेगी ना, इंडिविजुअल प्लेयर्स तो नहीं जीतेंगे। तो टीम के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, टीम आर ट्राइंग देयर न्यू जर्सीज। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात जर्सी की हो रही है। जर्सी का मतलब वो जो प्लेयर लोग पहनते हैं ना, उसको जर्सी कहते हैं, खेलते समय जो वो पहनते हैं। तो जर्सी की बात हो रही है, टीम की बात कर रहे हैं। अब पूरे टीम की एक जर्सी तो नहीं होगी, हर एक प्लेयर की, हर एक इंडिविजुअल प्लेयर की अपनी अपनी जर्सी होगी ना। अब जब इंडिविजुअल प्लेयर्स की अपनी अपनी जर्सी है तो वो इंडिविजुअली ही ट्राई कर रहे होंगे उसको। तो जब वो इंडिविजुअली ट्राई कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर टीम को क्या कर दिया, इंडिविजुअल्स में बांट दिया है। अब जब इंडिविजुअल्स में बांट दिए तो उसको सिंगुलर कैसे रखें, वो तो प्लूरल हो ही जाएगा ना। सो टीम हैज़ वन द मैच। जब मैच जीती तो पूरी की पूरी टीम मैच जीती है, तो हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर दिया क्योंकि यहाँ पर ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने टीम को इंडिविजुअल्स में बांट दिया, क्योंकि अब वो अपनी अपनी जर्सीज जो है वो पहन रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स की वजह से ये प्लूरल हो गया और इसी की वजह से इसके साथ जो वर्ब आया है वो भी प्लूरल आया है। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे नाउन ना ऐसे ही हैं। अगर इनको आपने यूनाइट करके यूज़ किया है तो सिंगुलर हो जाएंगे, और अगर डिवाइड करके यूज़ किया है तो प्लूरल हो जाएंगे। और एग्जाम्पल्स चाहिए खुद से बनाइए, डाउट होगा कमेंट में लिखिएगा, थोड़े बहुत डाउट वहाँ पे भी क्लियर कर लेंगे। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा, रूल नंबर 6 क्या कहता है ना कि हाइफेनेटेड नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। ये बड़ा सहज एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको लिखता हूँ कि मेरे शहर में 5 स्टार होटल्स बहुत हैं। 5 स्टार होटल्स बहुत हैं। अब मैं इसको 5 स्टार को 5 स्टार्स जो है ना वो नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि बीच में मैंने हाइपेन यूज़ कर लिया है। हाइपेन यूज़ करने का मतलब होता है कि मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है और जोड़ के एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सिर्फ 5 का इस्तेमाल करूँ तो ये तो अपने आप में एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 5 के साथ अगर मैं स्टार भी जोड़ दूँ ना हाइपेन लगा के, तो ये भी एडजेक्टिव ही बन जाता है। भले स्टार अपने आप में इंडिविजुअली एक नाउन है, ठीक है, लेकिन 5 स्टार की जब हम बात करें, खाने वाला नहीं 5 स्टार की जब हम बात करें तब वो एक कंपाउंड नाउन या फिर एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है और इसको हमेशा ही आप सिंगुलर रखते हैं, इसको कभी प्लूरल नहीं कर सकते हैं। सपोज एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि he always stays in 5 stars hotels। वो हमेशा 5 स्टार होटल्स में रहता है। अब इसे भी इस तरीके से ब्रेक किया गया था। अब आपको पता है कि सर 5 स्टार्स नहीं होगा, आंसर क्या होना चाहिए, 5 स्टार होना चाहिए, तब नहीं आंसर सही होगा। सही बोल रहा हूँ ना। होटल्स को प्लूरल रख सकते हैं, नाउन को प्लूरल रख सकते हैं, लेकिन ये तो एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव, हाइफेनेटेड नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है और इसी वजह से इसे हमेशा सिंगुलर रखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं।
जैसे सपोज मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूँ ना, तो मैंने लिखा कि आई मेक 30 सेकेंड सेकेंड होगा, सेकेंड्स नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इसका। आई मेक 30 सेकेंड शॉर्ट्स वीडियोस। मैं 30 सेकेंड वाली शॉर्ट्स वीडियोस जो है बनाता हूँ, 60 सेकेंड वाली भी बनाता हूँ, डरने की बात नहीं है, लिखने के लिए लिख दिया मैंने। सो 30 सेकेंड, क्योंकि ये एक हाइफेनेटेड नाउन है, इसी वजह से मैंने इसे क्या रखा है, सिंगुलर रखा है। लेकिन मान लीजिए 30 सेकेंड्स में से मैं हाइफन हटा दूँ, क्या तब भी इसे मैं 30 सेकेंड ही लिखूंगा? ना 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 ना, तब इसे मुझे 30 सेकेंड्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि 30 एक प्लूरल एडजेक्टिव है और इसी वजह से जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हाइपेन के लगते ही ना ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा फ्रेज है या फिर ये जो कंपाउंड नाउन है वो सिंगुलर हो जाता है। बढ़िया रूल है ना। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पहुँचते पहुँचते सेकंड लास्ट रूल की तरफ हम पहुँच गए। डीएनए देख के डरिएगा नहीं, ये डाईऑक्सी क्या होता है, वो डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड वैसा कुछ होता है ना, याद नहीं आ रहा मुझे, ये वो वाला नहीं है। यहाँ पर डीएनए का मतलब है ना, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना हम, तो सारी चीज़ें अंग्रेजी वाली ही होंगी। डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ये यहाँ पर डीएनए का जो है वो मतलब है। तो अब इससे रिलेटेड रूल क्या है, बड़ा सिंपल सा रूल है। ये रूल कहता है कि अगर आपने डीएनए यूज़ किया, अगर आपने डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज़ किया है, कहाँ, ये जो गिवन वर्ड्स है ना, इनसे पहले, अब इनका मीनिंग भी थोड़ा जान लें। पेयर का मतलब तो आप जानते हैं 2 होता है, स्कोर का मतलब होता है 20, ठीक है, ये सब संख्या। ग्रॉस का मतलब होता है 144, स्टोन का मतलब होता है 6.3 kg, 100 डजन का मतलब तो आप जानते हैं 12 होता है, 1000 मिलियन बिलियन तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये रूल कहता है कि अगर आपने ये जो गिवन नाउन्स है ना, इनके पहले अगर आपने डीएनए यानी कि डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव, डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव का मतलब होता है जैसे 1, 2, 3, ये सारे के सारे आपके डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं। डेफिनाइट है तो इनडेफिनाइट वाला क्या होता होगा, जैसे मैंने लिख दिया सम, मैंने लिख दिया फ्यू। अब इससे ये तो पता चलता है कि कुछ है, संख्या में कुछ है, लेकिन कितना है ये नहीं पता चलता है। तो डीएनए में खास बात क्या होती है कि एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो पता चल जाता है, इसलिए उसको डेफिनाइट कहा जाता है, ठीक है। तो इन सारे नाउन्स से पहले अगर आपने डीएनए का इस्तेमाल किया है, डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है, तो ये सारे के सारे नाउन जो है ना हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे होंगे। देखिए बड़ा विचित्र सा रूल है। विचित्र इसीलिए है क्योंकि नॉर्मली अगर मैं 3 लिखूं और उसके बाद स्टूडेंट लिखूं तो ये तीनों स्टूडेंट आके मुझे मारने लगेंगे। क्यों मारने लगेंगे? क्योंकि 3 के बाद स्टूडेंट नहीं होता है, 3 के बाद स्टूडेंट्स होता है। 3 एक प्लूरल एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन भी प्लूरल आना चाहिए, लेकिन ये वाला जो नाउन है ना ऊपर जो अभी अभी हमने लिखा है, ये थोड़े विचित्र नाउन है। मैं अगर 3 लिखूँ ना और उसके बाद अगर मैं पेयर्स लिख दूँ तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मुझे लिखना पड़ेगा 3 के बाद पेयर, सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, लेकिन 3 पेयर तो इनकम्प्लीट है, तो इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, शूज़ लिख दिया। 3 पेयर शूज़। अगर आप अमीर हैं तो आपके पास होगा, हम लोगों के पास नहीं है तो हम अमीर हैं या गरीब हैं आप डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। 3 पेयर नहीं है। सो 3 पेयर के बाद क्या यूज़ हो रहा है, शूज़ यूज़ हो रहा है। ये प्लूरल में है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 3 के बाद आप पेयर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 3 पेयर शूज़। जैसे मैं लिखूं 10 डजन मैंगोज़, 10 डजन्स मैंगोज़ अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 10 भले ही प्लूरल हो लेकिन उसके बाद डजन सिंगुलर में लिखा जाएगा। ये खास बात है जितने भी नाउन्स यहाँ पर हमने लिखे हैं उनकी। लेकिन 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 रूल यहाँ ख़त्म थोड़ी होता है। अंग्रेज़ी बड़ा खतरनाक सा सब्जेक्ट है भाई साहब। रूल में एक्सेप्शंस आ जाते हैं, और एक्सेप्शन क्या है ये देखिए। जैसे मैंने लिखा 3 पेयर शूज़, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूँ 3 पेयर ऑफ शूज़, मैंने एक प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल कर दिया बीच में। ऑफ का इस्तेमाल जैसे ही किए हैं, पेयर अचानक से क्या हो जाएगा, पेयर्स हो जाएगा। जैसे ही प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है वैसे ही ये सारे के सारे नाउन जो हैं अगर इनके पहले डीएनए का इस्तेमाल हुआ है ये भी प्लूरल हो जाएंगे। डीएनए मतलब प्लूरल वाला नंबर। अगर 1 लिखूंगा तो पेयर्स नहीं होगा, 1 लिखूंगा तो पेयर ही होगा।
1 के साथ तो सिंगुलर माना जाएगा ना। 1 के ऊपर कोई भी नंबर अगर आपने लिख दिया है तो उसके बाद ये पेयर नहीं रहेगा, पेयर्स हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर नाउन का इस्तेमाल करूं और इसके पहले DNA का यूज हुआ है तो ये सिंगुलर रहता है, लेकिन अगर उसके बाद मैंने प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल कर दिया है तो फिर भाई साहब ये प्लूरल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए और एक एग्जांपल दे देता हूँ, समझने में आसानी होगी, एग्जांपल से ज़्यादा क्लैरिटी आती है। सपोज मैं लिखूँ डजन वाला जो एग्जांपल है, ठीक है, आई हैव 12 डजन एप्पल्स, मेरे पास 12 दर्जन सेब हैं। लेकिन अगर मैं इसे कह दूं कि आई हैव 12 डजन्स ऑफ एप्पल्स, जैसे ही मैंने प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल कर दिया डजन अचानक से डजन्स में कन्वर्ट हो गया है। तो रूल याद रखिएगा गुरु, जो भी अभी मैंने पढ़ाया रूल नंबर 7 से बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रख लीजिएगा बहुत क्वेश्चन आता है इससे। नेक्स्ट लास्ट रूल की तरफ हम बढ़ गए हैं। लास्ट रूल थोड़ा सा इजी है। ये क्या कहता है, स्ट्रक्चर से मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन आया है, प्रीपोजिशन क्या होता है, ये जो इन, ऑन, एट, आफ्टर, ये सारे वर्ड्स नहीं होते क्या, इन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इनके पहले यानी कि प्रीपोजिशन के पहले एंड प्रीपोजिशन के बाद में अगर सेम नाउन का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैंने नाउन ए एंड नाउन ए दोनों तरफ लिखा है। किसी भी प्रीपोजिशन से पहले अगर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मैंने उसके लगे हुए एडजेसेंट में 2 नाउन यूज हुए हैं तो दोनों नाउन हमेशा सिमिलर होंगे, यानी कि सिमिलर नाउन अगर यूज हुए हैं तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे। माफ़ कीजिए मैंने सिमिलर कह दिया, दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे। और अगर दोनों नाउन सिंगुलर हैं तो इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एंड से तो हम जोड़ नहीं रहे हैं कि हम 2 अलग अलग नाउन को प्लूरल कंसीडर करें, हम तो प्रीपोजिशन से जोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, टाउन आफ्टर टाउन, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, इसके पहले भी टाउन इसके बाद भी टाउन, दोनों सिंगुलर में लिखा हुआ है। टाउन्स आफ्टर टाउन्स हमने नहीं लिखा है। सो टाउन आफ्टर टाउन वाज डेमोलिश्ड, वाज डेमोलिश्ड है, वेयर डेमोलिश्ड नहीं है। कार अपॉन कार वाज पाइल्ड अप, कार अपॉन कार, कार के ऊपर कार, कार के ऊपर कार, इस तरीके से रखा गया था। तो ये रूल नंबर 8 है कि अगर प्रीपोजिशन का यूज कहीं पर भी आपने करा है भाई साहब तो प्रीपोजिशन के लेफ्ट साइड में एंड प्रीपोजिशन के राइट साइड में अगर आपने सेम नाउन का इस्तेमाल किया है, NA का मतलब है नाउन ए, तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे। और क्योंकि नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आ रहा है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, सिंपल। तो ये हमारे नाउन से रिलेटेड 8 इंपॉर्टेंट रूल्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में भी बताया था कि चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, हर एक एग्ज़ाम में ये जो रूल्स हैं ना सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया नाउन से रिलेटेड एक टॉपिक इंपॉर्टेंट जो रह जाता है वो एपोस्ट्रोफी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 या 10 11 रूल्स हैं, एक्चुअली 10 भी क्या बोल रहा हूँ मैं, 11 रूल्स हैं सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस को लेकर। और उसके बाद हमारा मस्कुलाइन, फेमिनाइन और सिंगुलर प्लूरल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाला टॉपिक भी तो रह गया है ना। फिर कुछ अभी अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल्स भी हमको देखने हैं। तो धीरे धीरे आ रहा है, सारा वीडियो आ रहा है, प्रतीक्षा कीजिए, घबराइएगा नहीं। उन सारे वीडियोस को वेट कीजिए। और ये वाला वीडियो करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जितने भी दोस्त हैं जिनको नाउन में समस्या है, SSC की एग्ज़ाम, बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट शेयर हो जाना चाहिए ठीक है ना। बाय बाय, वेट कीजिएगा, अगला वीडियो जो है वो बड़ा जल्दी आने वाला है। हैप्पी लर्निंग।